नमस्कार साथियों, एक्सेल की नई क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉर्मूल्स टैब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन प्रयोग होते हैं, यानी फॉर्मूले कैसे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। और फार्मूलास दोस्तों, फार्मूला टैब बहुत बड़ा है, इसलिए इसको मैं पार्ट में आपको सिखाऊंगा, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं सिखाऊंगा दोस्तों इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फिर मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये फार्मूला टैब की पूरी कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यार अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो ना, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। और आपको पता ही है कि जैसे कि मेरे चैनल के माध्यम से दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बिल्कुल एक्सेल बिल्कुल शुरू से और बहुत अच्छे तरीके से मैं फ्री में आप सबको क्लास सिखा रहा हूँ। तो यार चैनल तो सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक एमएस एक्सेल पे आ चुके हैं दोस्तों। आपको इस तरीके से एमएस एक्सेल क्या है ओपन करना है। और बात करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फार्मूलास की बात कर रहे थे कि फार्मूलास टैब क्या होते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे फंक्शन यानी बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग ये फंक्शन फंक्शन दिए हैं लाइब्रेरी, ये फंक्शन बहुत सारे दिए हैं। सारे फंक्शन किसके लिए काम करते हैं, देखिए यहाँ पे मैथ के ट्रिक्स दिए हैं बहुत सारे, देखिए यहाँ पे ट्रिक्स दे रखे हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो मैं कुछ चीज़ें अभी बताऊंगा, कुछ चीज़ें आने वाली वीडियो में और आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ है तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन भी बहुत सारे दिए हुए हैं। कौन कौन से फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ देखिए लॉजिकल फंक्शन भी है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल फंक्शन भी बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों को हम लोग बारी बारी करके सीखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले भी आपको जानकारी दे दें कि इसके पहले भी मैंने पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब के वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों उनको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका मैंने लिस्ट दे दी है। आप उन लिस्ट पे जाकर उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें उनको भी समझ में आ जाए, वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने कुछ सीट ले रखी है। तो दोस्तों मैंने कुछ सीट ले रखी है इस तरीके से। तो इनको क्या है कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ सीट बनाया हूँ, ताकि इसके माध्यम से मैं आपको समझा सकूँ और अच्छे तरीके से। तो बात करते हैं, एक मैंने सीट डेटा ले रखा है दोस्तों, कुछ नेम है, कुछ उनके कोर्स के लिए डिटेल। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए फंक्शन एक दिया है, इंसर्ट फंक्शन। तो पहले हम समझा दें कि आपको इंसर्ट फंक्शन एक दिया है, और एक देखिए ये लाइब्रेरी पूरी दे रखी है। तो आप जानते ही हो कि ये जो इंसर्ट फंक्शन है, इस फंक्शन में दोस्तों सारे जितने भी ये फंक्शंस दिए हैं, ये फंक्शन को क्या है अलग अलग भागों में बांट दिया है। और ये सारे का एक निचोड़ कह सकते हो, एक तरीके से समूह इसने क्या बना दिया है, इंसर्ट फंक्शन में बना दिया। तो इंसर्ट फंक्शन क्या है, पूरे समूह का क्या है, समूह है। अगर आप देखिए कैटेगरी है, कैटेगरी पे मैं क्या है क्लिक करता हूँ, तो देखिए सारे फंक्शन आपको अलग अलग दिए हैं। जैसे लॉजिकल दिया है, आप लॉजिकल पे क्लिक करोगे तो जो लॉजिकल यहाँ पे दिया है वही लॉजिकल यहाँ पे बहुत सारे इनके दे रखे हैं फंक्शन। आप यहाँ पे मैथ के ट्रिक्स यूज़ करोगे, वही ट्रिक्स यहाँ दे रखा है। मतलब जो आपको रिप्रेजेंट यहाँ ओपन किया है वही चीज़ उसका समूह उसने क्या है, एक्सेल ने इंसर्ट फंक्शन में दे दिया है दोस्तों। ठीक, आपको यही समझना है बस। अब यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ऑल पे मतलब पूरे फंक्शन यहाँ पे जुड़ गए हैं। ठीक, जो जो फंक्शन यहाँ पे आपके हैं वही फंक्शन यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो चलिए मैं पहले आपको इंसर्ट फंक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इंसर्ट फंक्शन में जैसे ये डिटेल बनाया, तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा सम करना चाहता हूँ। इन सबका मैं सम करूँगा। तो सम करने के लिए दोस्तों हम लोग इंसर्ट फंक्शन पे आते हैं। और इंसर्ट फंक्शन पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आपको किसी का भी सम करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इस डेटा को पहले इधर रख लेता हूँ, ए इधर, ताकि आपको दिखाई दे। ठीक, देख रहा हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों इंसर्ट फंक्शन में थोड़ा सा मैं क्या छोटा कर लूँ क्या, देखिए मैं छोटा ही कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा।
देखिए थोड़ा छोटा कर दिया हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें, ठीक। तो फिर से इंसर्ट फंक्शन को ले लेता हूँ। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सब लोग बता दीजिए यस करके। ठीक ठीक, देखिए दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूले को हमें यहाँ पे लगाना कैसे है। तो आप जैसे ही इंसर्ट फंक्शन क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बराबर का चिन्ह ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक। फिर से मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंसर्ट फंक्शन को क्लिक करेंगे, देखिए बराबर का चिन्ह ऑटोमेटिक ये दे देगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि दे रहा है सर्च फॉर ए फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आपको लगाना चाहते हो वो फंक्शन यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे सम ढूंढना है तो SUM आप यहाँ पे लिख दीजिए सम। जैसे ही लिखोगे और यहाँ से गो करोगे दोस्तों, ठीक, देखिए गो यहाँ से करोगे, देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको गो जैसे ही करोगे तो आपके सामने देखिए फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, लिख के आएगा सिलेक्ट ए फंक्शन। आपको कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो ये भैया सम ही वाला है, तो बस आपको सम वाला क्या कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी क्लिक तो अपने आप हो जाएगा। फिर आपको नीचे आकर ओके कर देना है। देखिए ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से फंक्शन का क्या होगा, डिटेल खुल जाएगी, ठीक। अब बोल रहा है भैया कौन सी रेंज आपको चाहिए, तो भैया आपको रेंज कौन सी चाहिए, तो पहली रेंज तो ये दी हुई है, दूसरी रेंज आपको फिर खुल जाएगी, तो हमें एक ही रेंज देनी है, तो एक रेंज में आपको क्या है, इसको हटा देना है यहाँ से। देखिए अब रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक देनी है, तो जो आपको रेंज देनी है, जैसे हमें ये रेंज देनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, वो रेंज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करा देना है, ठीक। और सिंपल बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जैसी रेंज को सिलेक्ट कराना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक। जैसे ही ओके करोगे तो आप देखिए इसके सामने ये आंसर दे देगा, मतलब 720 इसका क्या है, राइट आंसर दे रहा है, ठीक। तो आप क्या है, अगर पूरे में भरना चाहते हो तो आपको इनको क्या करना है, ड्रैग कर देना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, ठीक। तो ये आप देखिए फंक्शन से यूज़ कर सकते हो, इसको आप मैनुअल भी कर सकते हो, ठीक, मैनुअल भी आप करा सकते हो। जैसे कि मैनुअल कैसे कराते हैं, तो बराबर का चिन्ह ले लीजिए और SUM टाइप कर दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपको शो करेगा, तो इसको इनेबल करने के लिए इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए तो इनेबल हो जाएगा फार्मूला। नहीं तो आप टैब बटन अपना कीबोर्ड से दबा के भी फार्मूले को इनेबल कर सकते हो। पूछ रहा है भैया नंबर कौन सा देना है, तो नंबर जैसे मुझे यही देना है, इसी नंबर को मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। और सिलेक्ट करने के बाद हमें शिफ्ट का संख्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और देन क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए ये दोनों की रेंज इक्वल निकली, यानी कि ये फार्मूला इस तरीके से वर्किंग करता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ये वर्किंग क्या करेगा, फार्मूला लगा देगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें कोई और फंक्शन भी ढूंढना है तो बस आपको यहाँ पे क्या है कि आपको इंसर्ट फंक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च फंक्शन पे क्या करना है, उसका नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ, आपको यहाँ पे एवरेज का निकाल के दिखाता हूँ। देखिए एवरेज निकालता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही मैं एवरेज लिखता हूँ, ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एवरेज लिखता हूँ, ठीक, एवरेज लिखा हूँ और सीधे मैं यहाँ पे गो करता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे गो करना है आप गो करिए, जैसे ही गो करोगे देखिए एवरेज का फार्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च करके हमको दे देगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखाई दे। देखिए अब यहाँ से बस आपको सिंपल ओके करना है, ठीक। ओके जैसे ही करोगे तो फार्मूला क्या है, आपका रेंज मांग रहा है, तो रेंज मेरा यहाँ से अपने आप उठा लिया रेंज, नहीं तो आप अपने मन से भी रेंज दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेंज आप बदल भी सकते हो दोस्तों, ठीक, रेंज आपको बदल भी सकते हो। जैसे क्या है कि रेंज आपको इसका चाहिए, मैं इसमें से एवरेज निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक, मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो बस आपको एवरेज पे क्लिक कर दिया और देन ओके कर दीजिए। तो ये देखिए एवरेज निकाल दिया, मतलब इन सब के बीच का एवरेज ये हमें दे दिया 533 रुपये। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की जैसे आपको कभी प्रयोग करना है तो बस आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, बार बार मैंने आपको बता दिया है कि जो भी फंक्शन आपको चाहिए बस क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए, ऑटोमेटिक वो फंक्शन आ जाएंगे, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फंक्शन बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं जो फार्मूले छूट जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको बताऊंगा। अब देखिए बात करते हैं सम के लिए, तो यहाँ पे सम देखिए क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे सम के फॉर्मूले देते हैं। यहाँ पे सम है, एवरेज अभी मैंने बता ही दिया है, ठीक, तो उनका भी यूज़ आप यहाँ से कर सकते हो, अभी मैंने बताया है। तो काउंट है, मैक्स है, मिन है, तो इनका हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए मैं इसको आपको बारी बारी सिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या है कि फंक्शन कुछ लिख दिए हैं, फॉर्मूले जो मैं सीखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैक्स की बात करेंगे, मिन की बात करेंगे, काउंट की बात करेंगे। अभी मैंने एवरेज और सम आपको बता ही दिया, ठीक। तो चलिए बात करते हैं मैक्स की। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो मैक्स वैल्यू आपको बता दें कि मैक्स वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। जैसे इसमें से हमें बड़ी वैल्यू छांटनी है तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैक्स का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पे बराबर का चिन्ह पहले मैनुअल दिखा देता हूँ। तो मैनुअल के लिए बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ पे और मैक्स टाइप कर देते हैं, MAX मैक्स टाइप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको शो करेगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, फार्मूला एक्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करा देगा, ठीक।
देखिए एक्सेस कर दिया फॉर्मूले को। अब यहाँ पे आपको किसकी मैक्स चाहिए, तो मुझे इस डेटा में से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बस आपको बड़ी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेनी है और सिंपल क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 377 है। आप देख सकते हो यहाँ पे 377 एक ही वैल्यू है, ठीक। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों हम क्या है कि इसका यूज़ आप फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे और मैक्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये रेंज आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो रेंज अगर आपको यही वाली चाहिए तो यही रख लीजिए, नहीं तो आपको अगर ये रेंज आप जैसे हमें ये डाटा में चाहिए, इस वाले इंग्लिश वाले डेटा में चाहिए, तो डेटा इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर लिया और देन कर दिया ओके। जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखिए 65 सबसे बड़ी रेंज है, तो वो ऑटोमेटिक मुझे दिखा रहा। तो इस तरीके से आप मैक्स का यूज़ कर सकते हो। चलिए हम लोग मिन का यूज़ करते हैं। तो मिन के लिए भी दोस्तों हम लोग क्या है कि जैसे फंक्शन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे ऑटो फंक्शन पे, तो यहाँ पे मिन वाला फॉर्मूला, मिन का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू हमको देगा। जैसे हमने क्लिक किया तो ये इसमें से दे रहा है वैल्यू, लेकिन मुझे नहीं, मुझे ये टोटल वाली वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू पता करनी है। तो बस आपको सिंपल सेलेक्ट कीजिए और आप क्या है इंटर बटन दबाइए, तो ये सबसे छोटी वैल्यू हमको यहाँ पे निकाल के दे देगा। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 143, ठीक। तो दिखा दिया। इसको आप मैनुअल भी लगा सकते हो, कैसे लगाते हैं चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको बराबर का चिन्ह टाइप कर देना है और MIN टाइप कर देंगे और यहाँ पे देखिए मिन, यहाँ पे हमें क्या है कि शो भी कराएगा, तो आपको बस इस पर डबल क्लिक कर देना है, फॉर्मूला क्या होगा एक्टिव कर लेगा, ठीक। अब आपको जो भी रेंज चाहिए, जैसे मुझे रेंज चाहिए हिंदी वाले में से, मुझे हिंदी की रेंज चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, बस आपको हिंदी वाला सेक्शन क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्लोज वाली बटन दबा के इसको क्लोज कर देना और देन करना है इंटर बटन दबा के ओके। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो 25 थी, वो मुझे दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों हम लोग काउंट की बात करते हैं। तो काउंट के लिए दोस्तों सबसे हम लोग पहले यहाँ पे चलते हैं सेक्शन पे और यहाँ पे काउंट वाले फंक्शन को क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए इन दोनों को काउंट करके दिखा रहा है, लेकिन मुझे इस दोनों का काउंट नहीं चाहिए, मुझे क्या है इन दोनों के सेक्शन का काउंट चाहिए, इन दोनों के सेक्शन का। तो हम इस पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, देन करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 10 संख्या काउंट करके दिखा रहा है, ठीक, क्योंकि 10 ही लोग हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों इसको मैनुअल भी आप कराना चाहते हो तो आप अपने हाथ से भी टाइप करके कर सकते हो। कैसे करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे काउंट टाइप कर दीजिए, काउंट, ठीक। काउंट जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि शो भी कराएगा, तो बस इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये इनेबल हो जाएगा फॉर्मूला। और बस आपको जहाँ पे भी काउंट कराना है, जैसे हमें इन सब का काउंट कराना है, ठीक, तो इनको काउंट कराना है इस रेंज का, तो बस आपको क्या करना है, जैसे हमें ये रेंज का नहीं, हमें इस रेंज का करना है। जैसे ये वाली हिंदी से लेकर जितने भी मार्क्स हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको काउंट कराना है केवल, ठीक। और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन करेंगे इंटर बटन दबा के, तो देखिए यहाँ पे 5 हमें काउंट करके शो करा दिया। तो इस तरीके से आप इन जो ऑटो सम दिया है इनका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन की। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, वही वाले जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे भी काम करेगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियली की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियली में क्या है, बहुत सारे फंक्शन देखिए ढेर सारे दिए हुए हैं। तो ढेर सारे फंक्शन दिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन मैं इन सबको आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं थोड़ा ही आपको बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी जो बच जाएंगे फंक्शन वो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक। तो चलिए मैं इनको थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ। उसके लिए मैं एक सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सीट मैंने ले लिया है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने सीट को ले लिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि हमें फंक्शन सीखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे 3 फंक्शन सीख लेते हैं, PMT और IPMT और PPMT, ठीक, फाइनेंशियल ईयर। तो ये 3 फंक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या है, आप कोई सामान जैसे लोन लेते हो, ठीक, लोन वगैरह ले लेते हो दोस्तों, जैसे दोस्तों लोन पे सामान हम लोग जैसे गाड़ियां हैं लोन पे ले लिए, या फ्रिज ले लिया, या टीवी ले लिया, या कार ले लिया, तो जो हम लोन पे सामान ले लेते हैं दोस्तों, तो जो मेरी लोन वैल्यू है, लोन अमाउंट, ठीक, और फिर इंटरेस्ट वैल्यू उसमें लगती है, फिर पीरियड कितने साल का आप ले रहे हो, तो वो वैल्यू उसमें लिखी रहती है। अब हमसे जानकारी हमसे कोई लेना चाहता है कि भैया जो हमको EMI हमको जाएगी, जो मंथ में हमको देना पड़ेगा EMI, वो कितनी जाएगी, ठीक, और या फिर उसमें इंटरेस्ट कितना लगने वाला है तो वो भी हमको बता दो, या फिर दोनों इंटरेस्ट और जो वैल्यू है दोनों मिलाकर हमें कितनी अमाउंट हमें देना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ठीक। तो वो हमें कैसे निकाले, तो वो उसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूले की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं इनको आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हमें EMI निकालनी। EMI निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल ईयर पे और यहाँ पे देखिए EMI वाले सेक्शन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। देखिए यहाँ पे EMI वाले सेक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। PMT, ठीक, जो PMT है इसको फॉर्मूले को क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरीके से पॉपअप खुल के आएगा, इस तरीके से, ठीक। इस पॉपअप का फॉर्मूले में देखिए पूछ रहा है भैया आपका रेट वैल्यू क्या है, तो रेट वैल्यू दोस्तों हम लोग इसको मानेंगे, यानी इंटरेस्ट वैल्यू, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल, ठीक। सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे।
और यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे, भाग का चिन्ह करेंगे और यहाँ पे 12 लिख देंगे, यानी एक महीने का पूरा एक साल का क्या होता है हमें निकालना है पूरे एक साल का, तो यहाँ पे 12 आपको पता ही है 12 मंथ होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एन पेयर, एन पेयर मतलब यानी जो मेरी पीरियड है, यानी कि 5 ईयर का पीरियड, तो यहाँ पे हम 5 साल का निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है सिंपल और गुणा करा देंगे यहाँ पे 12 से। ठीक, सिंपल ये चीज़ आपको यूज़ करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू पूछ रही है, यानी कि लोन अमाउंट आपका क्या है वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, सिंपल इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक, और देन करेंगे यहाँ से ओके। देखिए यहाँ से देन ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या करेगा, शो करा देगा, मतलब हमें कितना वैल्यू देनी है वो यहाँ पे शो करा रहा है। अब देखिए ये डॉलर में आ रहा है। ठीक, हमें इसको रुपीज़ में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, बस आपको इस पर सिंपल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम पे बटन पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रुपीज़ वाले सिंबल पे चेंज कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए अब ये मेरी वैल्यू निकल आई। अब हमसे मुझे पता करना है कि जो मेरा इंटरेस्ट लगा है इसमें, जो हमें इतना वैल्यू देनी है, इसमें इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है और मेरी मूल वैल्यू कितनी है वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम IPMT का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन फॉर्मूले पे आएंगे और यहाँ पे IPMT यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है ना, देखिए IPMT को सर्च करेंगे। ठीक, अब देखिए रेट वैल्यू मांग रहा है, तो रेट वैल्यू वैसे ही हमको यहाँ पे देनी है, यानी कि इंटरेस्ट वैल्यू जो मेरी लग रही है इसको हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और भाग करेंगे सिंपल 12 से। ठीक दोस्तों, अब क्योंकि 12 ही महीने का हमको निकालना है, यहाँ पे पूछ रहा है पर, यानी कि पर क्या है, हमें एक मंथ का ही रेट जानना है कि एक मंथ में कितना रेट लगेगा, तो यहाँ पे एक टाइप कर देना सिंपल। ठीक, यहाँ पे आपको NPR पे यही आपको जो कितने साल का आपका वैल्यू लगेगी, यानी 5 साल की हमें इंटरेस्ट देना है, तो 5 साल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे 12 से। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान कर देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है ठीक कि 60 दिन होंगे। ठीक, यानी 60 क्या होंगे, डेट के हिसाब से 12 महीने के 60 दिन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू वैल्यू दिखा रहा है, तो प्रीव्यू वैल्यू आपको यही ले लेनी है, यानी कि जो आपका फुल अमाउंट है। ठीक, लोन अमाउंट, और बस सिंपल आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका लोन वैल्यू होगी, ब्याज आपको जो देना पड़ेगा वो आपको इतना रुपये देना पड़ेगा। इसको आप सिंपल वैल्यू में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज़ वाले सिंपल पे। आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग हम मूल वैल्यू जानना चाहते हैं कि मूल वैल्यू मुझे कितनी पड़ेगी। ब्याज तो पता चल गया, मूल वैल्यू कितनी है, तो वो भी निकालने के लिए हमें फिर फॉर्मूले बार पे आना है और यहाँ पे फंक्शन की पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को क्या सर्च करना है, PPMT। ठीक, देखिए यहाँ पे PPMT को हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक, देखिए यहाँ पे PPMT मिल जाएगा। बस आपको सिंपल क्या करना है, वैसे ही फॉर्मूला लगाना है जैसे आपने अभी इंटरेस्ट के लिए लगाया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। ठीक, यहाँ पे रेट वैल्यू वैसे ही आपको यहाँ पे देना है, भाग आपको 12 करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे पर आपको एक मंथ की ही निकालनी है तो 1 लिखना है, 2 मंथ का निकालना है 2 लिख लीजिए, 3 निकालना है 3 लिख लीजिए। ठीक, ऐसी N पर पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ईयर वाला सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और गुणा 12 से करा देना है, क्योंकि आपको एक ही मंथ का निकालना है। ठीक, और यहाँ पे प्रीव्यू वैल्यू में क्या करना है, आपको ये लोन की अमाउंट वाली वैल्यू को दे देनी है। ठीक, और सिंपल करना है देन ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, इसको हम क्या है रुपीज़ वाले सिंबल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप देखिए ये दोनों, देखिए ये मेरी लोन वैल्यू है और ये मेरी क्या है कि मूल वैल्यू है, दोनों को मिलाकर क्या ये वैल्यू बनती है। चलिए मैं निकाल लेता हूँ, बराबर का चिन्ह लगाता हूँ। ठीक, और इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इंटर बटन दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये देखिए वैल्यू आ गई है। ठीक, तो यानी कि आपको अगर लोन की वैल्यू पता करनी है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो। इसको आप मैनुअल भी लगा सकते हो दोस्तों। चलिए मैं मैनुअल भी आपको बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगा लीजिए दोस्तों, और मैनुअल बहुत ही सिंपल हो जाता है, इसलिए मैनुअल ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। ठीक, तो आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। PMT टाइप करिए, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको इनेबल कर देगा, बस इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेप्ट करा देगा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है रेट क्या है, तो अभी मैंने बताया था, रेट को क्लिक कर लीजिए, गुणा लगाइए, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ठीक, कॉमा करके आपको क्या करना है, यहाँ पे N पर दे रहा है, N पर मतलब आपको जितने साल का आपने ईयर का बात की है, तो आपको क्या है वो ईयर सिंपल सेलेक्ट कर लेना है और गुणा करके आपको 12 टाइप कर देना है। ठीक, और यहाँ पे क्या है पूछ रहा है कि भैया प्रीव्यू वैल्यू क्या है, प्रीव्यू वैल्यू मेरी जो लोन अमाउंट मेरा था, ठीक, उसको हमें यहाँ क्या करना है, कॉमा करके टाइप कराना है और इस लोन वाले वैल्यू को क्लिक कर देना है और ब्रैकेट बस देन क्या करना है, क्लोज करना है, और जैसे ही इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो वो वाला वैल्यू यहाँ से आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये चीज़ तीनों का इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इनको भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। चलिए मैं इनको भी मैनुअल आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो बस आपको बराबर का चिन्ह लगाना है इस तरीके से और
PMT टाइप करना है, ठीक। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने आप यहाँ शो कराता है, बस आपको डबल क्लिक करना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये देखिए रेट वैल्यू पूछ रहा है, तो रेट वैल्यू मेरी यही दर हो जाएगी, आपको दर वाली वैल्यू लेनी है, भाग का चिन्ह लगाना है और 12 लिख देना है। 12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 1 साल में 1 महीने का निकालना है, ठीक। फिर कॉमा सिंपल टाइप कर दीजिए और यहाँ पे 1 टाइप कर दीजिए और यहाँ पे कॉमा दबाइए और यहाँ पे आपको क्या है, ये आपको जो पीरियड है यानी आप कितने साल का लिए हो लोन, तो वो आपको पीरियड वाली वैल्यू यहाँ पे ले लेनी है और यहाँ पे गुणा सिंपल लगा के 12 लिख देना है, ठीक। और कॉमा लगा के आपको जो आपका लोन अमाउंट है उसको यहाँ पे टाइप कर देना और बस आपको ब्रैकेट क्लोज करना और देन करना ओके। तो आप देख सकते हो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पे PPMT यानी कि वर्तमान वैल्यू भी आप मैनुअल टाइप करा सकते हो। कैसे करते हैं चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। बराबर का चिन्ह टाइप करिए और PPMT टाइप कर दीजिए और यहाँ पे टैब बटन दबा दीजिए, तो आपके सामने देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। अब देखिए रेट पूछ रहा है, तो रेट वैल्यू तो वही आपको पता है, दर वाली वैल्यू लेनी है, ठीक। यहाँ पे भाग का चिन्ह करना है और 12 लिख देना है, ठीक। उसके यानी कि 12 मतलब क्यों लिख रहे हैं, 1 साल की बात हो रही है। और यहाँ पे कॉमा करके 1 लिखना है, क्योंकि 1 क्यों लिख रहे हैं कि ये तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 1 मंथ का निकालना है। अगर 2 मंथ का निकालना है तो 2 लिखिए, 3 मंथ का निकालना है तो 3 लिखिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ का निकालना चाहता हूँ, कॉमा लिखूंगा और यहाँ पे एन पर हम इसको क्या है पीरियड मानेंगे, ईयर कितने साल का मेरा लोन है, तो 5 साल का लोन है तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे गुणा कराएंगे 12 महीने से, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है और मेरी जो लोन अमाउंट है उसको ले लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देख सकते हो आपकी वैल्यू यहाँ पे सेम निकल आई। चलिए इनको हम क्या करते हैं, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और यहाँ पे हम इनको रुपीज़ वाले सिंबल में चेंज कर देते हैं। आप देखिए तो ये इस तरीके से आप इनको क्या है यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मूलाज में कि फंक्शन की भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है और जो फंक्शन छूट गए हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी वीडियो, ठीक। अब देखिए लॉजिकल फंक्शन सीखते हैं, ठीक। लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें कोई डेटा चाहिए होगा। चलिए मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ, इस तरीके से यही डेटा ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक। इस तरीके से मैंने ये डेटा ले लिया, देखिए इस तरीके से डेटा ले ले, ठीक। अब देखिए इस तरीके का डेटा हमको चाहिए, यहाँ पे हम इस तरीके का डेटा हमको यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या है कि भैया हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कि जो बच्चे पास हैं वो मुझे पास में दिखे, जो बच्चे फेल हैं वो फेल में दिखे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले तो मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको लॉजिकल फंक्शन पे आते हैं और यहाँ पे इफ वाले फॉर्मूले पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ वाले फॉर्मूले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वैल्यू खुल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको मैनुअल सिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, या तो फिर हम यहाँ पे इस तरीके से ही ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस तरीके से ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लॉजिकल फंक्शन की बात कर रहे थे, ठीक। तो लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहली बात यहाँ पे इफ वाले फॉर्मूले को क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इस तरीके से पॉपअप खुल के आ रहा है। यहाँ पूछ रहा है लॉजिकल टैक्स, आप लॉजिकल टैक्स क्या देना चाहते हो। तो मैं बोला कि भैया इसमें से लॉजिकल टैक्स दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि जो 350 नंबर के लोग हैं उनको क्या है पास दिखे, बाकी सब फेल दिखे। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 300, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। लॉजिकल टैक्स में आपको वो वैल्यू दे देनी है। यहाँ पे बोलना है वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि आप किसको पास करना चाहते हो। तो मैंने बोला यहाँ पे भैया पास लिख के आया, ठीक। तो मैंने लिख दिया पास। फिर यहाँ पे बोल रहा है फेल, जो मतलब मैं यहाँ पे फेल दे दूंगा, यानी 300 से नीचे वाले सब फेल, तो मैं यहाँ पे फेल दे दिया, ठीक। इस तरीके से फेल पे दूंगा, ठीक। इस तरीके से आपको टाइप कर देना है, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देन ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी 300 से ऊपर थे उनको वो क्या कर दिया है, पास कर दिया है और बाकी सबको फेल करेगा, ठीक। तो इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए इसको हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों अब इसको आप मैनुअल भी लगा सकते हो। कैसे करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे इफ़ लगा देते हैं, ठीक। टैब बटन दबा के इनेबल कर देंगे फॉर्मूले को, ठीक। अब यहाँ पे जो वैल्यू है हम इस वैल्यू से क्या करना चाहते हैं, इस वाले सेक्शन से हम क्या है वैल्यू देंगे। तो क्या है, ये इनसे क्या है कि ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये इनसे बड़ा है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि अगर ये चीज़ हो तो कितने अंक से हमें दिखाना है। तो मैंने कहा कि जो 200 दिखें उनको फेल करो या पास करो, ठीक। तो मैंने क्या है 200 लिखा, कॉमा लगाया, इंट और डबल कोड के अंदर हमने लिख दिया पास, इस तरीके से, और डबल कोड बंद करा। फिर कॉमा लगाया, डबल कोड के अंदर मैंने इनको दिखाया फेल,
ठीक, और यहाँ पे फेल को डबल कोट से बंद कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन कर दिया ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से पास और फेल दिखा रहा है, ठीक, यानी कि 200 से ऊपर। अब 200 से जो नीचे थे वो देखिए फेल दिख रहे हैं, जैसे ये देखिए 143 फेल, 141 फेल, ठीक, यहाँ पे 192 फेल। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो यही चीज़ आप क्या है कि अगर नंबरिंग में दिखाना चाहते हो तो आप नंबर में भी दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक, ट्रू और फॉल्स के माध्यम से, ठीक। तो बात करेंगे दोस्तों अब टैक्स की। टैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, टैक्स में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं दोस्तों। तो चलिए इनके लिए बात करते हैं टैक्स का फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। देखिए इस तरीके से मैंने डेटा कुछ लिया है। अब देखिए यहाँ पे टैक्स की बात करते हैं। टैक्स में दोस्तों हम लोग क्या है कि ये सारे फंक्शन सीखेंगे, है तो बहुत ढेर सारे फंक्शन, लेकिन एक एक करके ही हम लोग सीख पाएंगे, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा मैंने फॉर्मूला सब में से उठाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको अच्छा भी लगे, समझ में भी आए, ठीक। तो बाकी फंक्शन धीरे धीरे वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि अपर, लोअर, मेन, लेफ्ट, राइट टैक्स, इतने ढेर सारे मैंने फॉर्मूले इसमें से उठाए हैं। तो बात करते हैं अपर। अपर क्या करता है, तो ये सारे टैक्सों को क्या करता है, बड़ा करता है। जैसे यहाँ पे शीतल है, शीतल को ये बड़ा टैक्स में लिख देगा। कैसे करेगा, तो आते हैं हम लोग टैक्स वाली वैल्यू में और यहाँ पे अपर वाली वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक। ढूंढते हैं यहाँ पे अपर वाली वैल्यू, आपको सर्च करनी है। देखिए ये अपर आए, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे टैक्स पूछ रहा है, टैक्स किसको देना है, तो मुझे ये शीतल वाली वैल्यू को देना है। शीतल को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं ये टैक्स क्या है, अपर में आ चुका है, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से आपको लोअर में निकालना है, तो लोअर में आपको निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, चलिए मैं इसी वाले टैक्स को ले लेता हूँ और चलते हैं टैक्स वाली वैल्यू पे। यहाँ पे हमको लोअर वाला सेक्शन क्या है, सिलेक्ट करना है, ठीक। देखिए लोअर वाला सेक्शन मिल जाएगा। बस आपको क्या है करना है, आप इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब जिसको भी आप क्या करना चाहते हो, लोअर में करना चाहते हो। तो लोअर वाली वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सिंपल कर दिया ओके। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, सिंपल छोटे वैल्यू में आ गई। अब मिन क्या करता है, तो मिन क्या है, बीच वाले शब्दों को निकाल के देता है। जैसे ये शब्द लिखे हैं, जैसे ये शीतल है, शीतल के बीच वाले शब्द मुझे निकालने हैं, तो फिर मिन का यूज़ किया जाएगा। चलिए मैं इसके लिए बात करता हूँ, टैक्स पे आते हैं और यहाँ पे मिन वाले फॉर्मूले को क्लिक करते हैं, ठीक। सॉरी, ये तो माइंड वाला फॉर्मूला क्लिक हो गया। मिन वाले फॉर्मूले को यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक। यानी कि आपको सिलेक्ट करना है मिन वाले फॉर्मूले को और मिन वाले फॉर्मूले को यहाँ से हमको देखना है कहाँ पे है मिन वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। इस तरीके से मिन 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 कहाँ गया, मिन। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अरे गलती होगी तो यहाँ पे मिन नहीं है, माइंड है, ठीक है ना। तो माइंड वाला सेक्शन हमको यहाँ पे ढूंढना है। देखिए यहाँ पे माइंड बार बार दिख भी रहा था, देखिए माइंड वाला सेक्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टैक्स। टैक्स वैल्यू क्या होगी, जिससे आपको सर्च कराना है, ठीक। यानी कि बीच के अक्षरों को आपको जिसको ढूंढना है उस वैल्यू को यहाँ ले लीजिए, सेलेक्ट करा लीजिए। बोला है स्टार्ट नंबर, आपको स्टार्ट नंबर किससे करना है, मतलब कितनी वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 वैल्यू छोड़ के निकालनी है, 3 वैल्यू छोड़ के निकालनी है, 4 वैल्यू छोड़ के निकालनी है, वो वैल्यू यहाँ पे शो करा देनी है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 वैल्यू छोड़ के निकालता हूँ, ठीक। 2 वैल्यू को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और कितने नंबर चाहिए कैरेक्टर के, तो मुझे यहाँ पे 3 कैरेक्टर चाहिए, ठीक। तो 3 कैरेक्टर ले लूँगा। यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है, ठीक। 2 वैल्यू छोड़कर 3 कैरेक्टर देगा हमको, ठीक ना। तो इस तरीके से, या यहाँ पे 3 वैल्यू छोड़ के निकालना है। चलिए मैं 3 वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक। और फिर यहाँ पे 3 वैल्यू छोड़कर और मुझे वैल्यू 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये देखिए 3 वैल्यू छोड़ के दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ITA करके दिखा दिया, ठीक। इस तरीके से 3 वैल्यू छोड़कर हमें वैल्यू दिखा रहा है। तो माइंड का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, माइंड नहीं मिन, ठीक। अब देखिए चलिए लेफ्ट का यूज़ करते हैं। लेफ्ट क्या करेगा, जो नेम है इन नेम का लेफ्ट वाली वैल्यू हमको दे देगा, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं टैक्स वैल्यू पे आते हैं और यहाँ लेफ्ट वाली वैल्यू पे आते हैं। लेफ्ट बोला भैया किसको कराना है, तो चलिए मैं इस वैल्यू को, जैसे सुमन है, सुमन वैल्यू को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने बोला भैया हमको 3 वैल्यू चाहिए केवल आगे की लेफ्ट वाली, और यहाँ से करते हैं ओके। तो देखिए लेफ्ट में हमको 3 वैल्यू दे दिया। सोनम की क्या है भैया, SUM केवल दे दिया, बाकी सुमन का हमें ये वैल्यू दिया, बाकी पीछे वैल्यू को नहीं दिया। अब राइट की यूज़ करते हैं, तो राइट का मतलब भी यही होता है कि भैया पीछे से वैल्यू आपको कितनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से उठा सकते हो। कैसे करते हैं, चलिए मैं टैक्स पे आता हूँ और यहाँ पे राइट वाली वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग राइट वाली वैल्यू को क्या करते हैं, ढूंढ के सर्च कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए राइट वैल्यू आ गई, राइट वाली वैल्यू को लेते हैं और यहाँ पे भैया किस टैक्स को करना है, चलिए मैं राहुल वाले को कर लेता हूँ, ठीक। और राहुल में कितने टैक्स चाहिए, तो मैंने बोला भैया ऐसा है, पीछे से मुझे 2 शब्द चाहिए केवल, तो 2 यहाँ पे टाइप करूँगा और यहाँ से करता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल 2 ही शब्द हमें दिया, U और L, देख चाहिए। तो मतलब ये फॉर्मूले इनके लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टैक्स बहुत अलग अलग प्रकार से फॉर्मूले यूज़ होता है टैक्स का। तो दोस्तों अब देखिए टैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फॉर्मूला, और कई प्रकार से अलग अलग तरीके से टैक्स का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ टैक्स का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। सबसे पहली बार यहाँ पे कोई मैं ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ, जैसे 12 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 महीना ले लेते हैं और 2000
23 ले लेते हैं, ठीक। इस तरीके से ये मैंने वैल्यू लिखी, ठीक। अब देखिए ये वैल्यू अब हमें इससे डेट मंथ ईयर में निकालना है, तो इनको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले डेट के लिए बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ और आते हैं किस पे, हम लोग टैक्स पे आते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्या ढूंढना है, डेट वाले फंक्शन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक। तो चलिए टैक्स के फॉर्मूले को हम यहाँ से क्लिक करते हैं और टैक्स को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे टैक्स वाला वैल्यू मिल जाएगी, आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू कौन सी है, तो भैया ये है। इसमें से आपको क्या ढूंढना है, तो हमको भैया डेट ढूंढना है। तो डेट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डी टाइप कर देना है, ठीक। डी टाइप करना है और यहाँ से करना है ओके, सिंपल। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आप दिखा देगा भैया डेट। 3 बार डेट टाइप कर दिया इसलिए नेम दिख रहा, ठीक, यानी कि थर्सडे पड़ेगा। अगर आप यहीं पे क्या करते हो, 2 टाइप कर देते हो। देखिए फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे टैक्स पे और यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करता हूँ फिर से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से समझ लीजिएगा, ठीक। वापस आते हैं, यहाँ पे हमको इस वैल्यू को ले लेना है और नीचे जो फॉर्मूला टैक्स की है, तो यहाँ पे अगर आप 2 बार डी टाइप करोगे, ठीक, और यहाँ से ओके करोगे तो आप देख सकते हो मेरे को डे दे देगा, ठीक। अभी मैं बताता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मंथ की बात करता हूँ, तो मंथ मेरा निकालना है। तो फिर से हम टैक्स पे आएंगे और यहाँ पे जो टैक्स है उसको हमको यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट करना है फॉर्मूले को। यहाँ पे वैल्यू मुझे यही देनी है, इसमें से ही मुझे मंथ निकालना है। तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो भैया MM 2 बार टाइप करना है और यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। तो देखिए मंथ दिखा देगा। देखिए डे मेरी 12 है, मंथ मेरी 10 है। अब ईयर निकालने के लिए भी सेम यही रूल करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएंगे टैक्स पे और यहाँ पे टैक्स पे आने के बाद हम टैक्स वाले सेक्शन को क्लिक कर लेंगे फॉर्मूले को, और हमें इससे ही ईयर को भी पहचान करनी है। तो ईयर वाले सेक्शन पे आएंगे, वाई 2 बार टाइप कर देंगे और यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो मेरी ईयर निकाल के दे देगा, ठीक। इसको हम लोग मैनुअल भी टाइप भी कर सकते हैं, मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो बराबर का चिन्ह लिखिए और यहाँ पे TEXT टैक्स टाइप करिए और यहाँ पे फॉर्मूले पे क्या है, टैक्स आपको क्या है यहाँ पे शो कराएगा। बस आपको इसको क्या है, माउस से डबल क्लिक कर दीजिए तो ये फॉर्मूला एक्टिव करा देगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए और 2 बार आप क्या करिए, डी टाइप करिए। देखिए डी टाइप करिए और ब्रैकेट क्लोज करिए और देन करिए ओके। तो आपके सामने देखिए फॉर्मूला शो कराएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या किया, एरर दिखा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोट भूल गया था। देखिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है, जब मैनुअल टाइप करोगे तो आपको डी के आगे डबल कोट लगा देना है और डी के बगल पीछे भी डबल कोट लगा के इनको क्या करना है, बंद करना, और बस आपको इंटर दबाना है। तो आप देख सकते हो ये देखिए मेरी जो डे है वो 12 तारीख निकाल दिया। अगर आपको इसको नाम में दिखाना है, तो अभी जैसे नाम में दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब बस आपको यहाँ पे 3 बार डी टाइप करना है और यहाँ से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हैं ये नेम दिखाएगा, ठीक। अब अगर डबल आप कोट फिर इसका फुल नेम दिखाना चाहते हो तो बस इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे 4 बार डी टाइप कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देख सकते हो ये पूरा फुल नेम में दिखा देगा, भैया 12 तारीख को थर्सडे पड़ेगा, ठीक। चलिए हम लोग इस तरीके से मंथ को भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए भी बराबर का चिन्ह टाइप करिए और टैक्स टाइप कर दीजिए, ठीक। टैक्स टाइप करिए और टैब बटन दबाइए, फॉर्मूले को एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक। ये एक्टिव हो गया फॉर्मूला। अब क्या करना है मुझे, तो वैल्यू इसी से निकालनी है मुझे। इसको टाइप क्लिक कर लीजिए, कॉमा लगाइए, डबल कोट के अंदर आपको क्या करना है, मंथ का MM 2 बार टाइप कर दीजिए और डबल कोट से इनको बंद कर दीजिए और इनको इंटर दबा के बंद कर दीजिए। जैसे ही इंटर दबाओगे तो आपके सामने देखिए मंथ निकाल देगा। अगर आपको मंथ क्या है कि आप इस सेक्शन जैसे निकालना चाहते हो तो बस आपको क्लिक कीजिए और यहाँ पे 2 बार M था, अब 3 बार M टाइप कर दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। तो आप दिखा देगा भैया अक्टूबर का महीना है, ठीक। अगर अक्टूबर आप पूरा दिखाना चाहते हो तो बस इस पर क्या करिए, 4 बार M टाइप कर लीजिए। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आपको संख्या में चाहिए तो 2 बार, हाफ नेम में चाहिए 3 बार, फुल नेम में चाहिए 4 बार, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक। और ओके करिए, देखिए पूरा नेम शो करा देगा। चलिए मैं ईयर भी ऐसे निकालता हूँ, बराबर का चिन्ह टाइप करते हैं और टैक्स टाइप करते हैं, ठीक। TEXT टैक्स टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या है कि इसी से हमें क्या चाहिए, ईयर भी चाहिए, ईयर क्लिक करना है, कॉमा लगाइए और डबल कोट के अंदर क्या करिए, वाई टाइप कर दीजिए, 2 बार वाई करिए और डबल कोट के अंदर वाई को बंद कर दीजिए और ब्रैकेट दबा के क्या करिए, इंटर बटन दबाइए। तो देख सकते हैं आप ईयर ऐसे निकाल देगा, ठीक। चलिए इसको भी हम देखते हैं क्या इस तरीके से काम करता है ये। चलिए इसको भी हम 3 बार टाइप करते हैं, ठीक, और ओके करते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा सेक्शन में दे देगा, मतलब जो शॉर्ट में दिख रहा था वो पूरे में निकालने के लिए 3 बार यूज़ करेगा। चलिए मैं 4 बार यूज़ कर लेता हूँ। देखिए 4 बार में क्या सेक्शन देता है, चलिए ओके करते हैं। तो ये कुछ नहीं देगा, यानी कि जो एक्सेल है, एक्सेल ईयर को एक्टिव नहीं कराता है, ठीक। बाकी सबको लेगा, यानी कि टैक्स में लेगा, इनको नहीं लेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से करा सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक। अब चलिए बात करते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ डेट एंड टाइम के फॉर्मूले टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि डेट एंड टाइम में बात करते हैं। जैसे कुछ संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे 12, 10 और 2023।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे कोई सेक्शन, यहाँ पे डेट एंड टाइम पे आते हैं, डेट एंड टाइम पे वापस आते हैं। यहाँ पे ईयर पूछ रहा है तो ईयर हमने इसको दे दिया, मंथ हमने इसको दे दिया और डे हमने इसको दे दिया और बस सिंपल ओके किया। तो देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक। टाइम भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइम पे वापस आइए। ठीक। और इसी तरीके से टाइम वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, कौन सी टाइमिंग आपको हवर्स कितना चाहिए तो हमने इसको मान लिया। ठीक। मिनट हमने इसको मान लिया। ठीक। और सेकंड हमने चलिए पहले मैं कोई सेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 23। ठीक। अब इस तरीके से लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम के लिए आप यहाँ पे वापस आइए और टाइम वाले सेक्शन पे आ जाइए और यहाँ पे हमने इसको 10 सेकंड मान लिया, हावर्स माना 10 घंटा, मिनट माना 12 मिनट और सेकंड माना है 23 सेकंड। और यहाँ से करते हैं ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चीज़ क्या है यहाँ पे शो करा दिया। ठीक। तो मतलब इस तरीके से इन फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं लुकअप और रेफरेंस की। ठीक। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या है कि डेटा ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश और जो बहुत ढेर सारे फंक्शन दिए हैं लुकअप वैल्यू में, तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बारी बारी करके वीडियो में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं 2 फंक्शन सिखा देता हूँ लुकअप और मैच के लिए। ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन ले लिया है, लुकअप ले लिया है। तो लुकअप मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो बराबर का चिन्ह पहले मैनुअल लगाते हैं लुकअप और यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं लुकअप। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने यहाँ शो कराता है, डबल आप माउस से डबल क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला एक्सेप्ट करा देगा। पूछ रहा भैया लुकअप वैल्यू क्या देना है, तो लुकअप वैल्यू मुझे क्या है कि इनको देना है। ठीक। ये सिलेक्ट मुझे इससे देना है लुकअप वैल्यू, तो मैंने इसको मान लिया। ठीक। और लुकअप वैल्यू से कर रहा है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको पूरा टेबल एरे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा दीजिए और यहाँ पे आपको किस सेक्शन से, मुझे नेम से वर्किंग करनी है तो नेम वाले सेक्शन को क्लिक कर लिया और देन कर दिया ओके। ठीक। तो यहाँ पे देखिए नेम वाले सेक्शन हमें यहाँ शो करने लगा, भैया नेम वाले सेक्शन में ही हमें वैल्यू दिखा रहा है। ठीक। इस तरीके से तो यहाँ पे आप नेम वाले सेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से दिखाएगा। देखिए मैं चलिए फिर से लगा देता हूँ फॉर्मूले पे आके। ठीक। देखिए मैं आता हूँ लुकअप वैल्यू और यहाँ पे हम लोग शो करते हैं लुकअप वैल्यू को। ठीक। देखिए लुकअप वैल्यू ऐसी शो करिए, इसको कुछ नहीं करना छेड़छाड़, बस ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या दिखा रहा है, भैया लुकअप वैल्यू आपको क्या है कि इससे दिखाना है। ठीक। इस वैल्यू से आपको लुकअप वैल्यू दिखानी है। ठीक। आपको लुकअप वेक्टर किसको दिखाना है तो पूरे आपको रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे रिजल्ट आपको किसका देना है तो मुझे शीतल का देना है और यहाँ से करते हैं ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यू शो करेगा। इस तरीके से दोस्तों वैल्यू निकल के आएगी इस तरीके से। तो यही चीज़ आप मैच में भी कर सकते हो। तो ठीक है ना, बात करते हैं हम लोग अब ये थोड़ा सा मैथ के भी सीख लेते हैं सेक्शन थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा कम थोड़े थोड़े डेटा यहाँ पे लेके सीख रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मैथ्स की भी, मैथ ट्रिक्स भी सीख लेते हैं यहाँ पे। देखिए रैंड दिया है, रैंड का मतलब क्या होता है, जो दशमलव के बाद वाली वैल्यू होगी वो उनको लेता है। चलिए मैं यहाँ पे पहले इनको ढूंढ लेता हूँ, रैंड फार्मूला कहाँ पे है। इस तरीके से आपको ढूंढ लेना है रैंड का। ये देखिए रैंड। अब रैंड वैल्यू ले ली, यहाँ पे आपको क्या करना है ओके करना है। तो ये वैल्यू देखिए 0 जो होता है 0 से, उनसे नीचे की वैल्यू नहीं लेता है, ना ही उनके ऊपर की वैल्यू लेता है। अगर हम इनको ड्रैग कर लेते हैं आप देख सकते हो। ठीक। तो यही काम करता है इसका, ज़्यादा कोई खास काम नहीं होता। चलिए इनको मैं हटाता हूँ। चलिए मैं हम लोग राउंड का फार्मूला सीखते हैं। राउंड के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसे हम 40 लिख लेते हैं, दशमलव लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 23। अब देखिए ये जो दशमलव वाली वैल्यू है इनको ये रुपये में बदलने का काम करता है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बराबर का चिन्ह लगाता हूँ और राउंड लिखता हूँ, RUND राउंड। राउंड लिखने के बाद मुझे ये वैल्यू लेना होगा तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा करेंगे और यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे। ठीक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन करेंगे ओके। आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या करेगा, 0 वाली वैल्यू को, जो पैसे वाली वैल्यू कम होगी तो वो हटा देगा। और पैसे वाली वैल्यू क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 50 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 बना दिया। इसी तरीके से हम लोग क्या है इसको फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं राउंड पे और राउंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ गया, ये राउंड आ गया। यहाँ पे वैल्यू आपको क्या देनी है, जो वैल्यू देनी है ये, और इससे आपको क्या है कि ये वैल्यू आपको कितनी बनानी है, तो मुझे यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है, जैसे 0। ठीक। लास्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए और यहाँ से करते हैं ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फार्मूला एक्सेप्ट कराएगा। इसी तरीके से पावर की बात करते हैं। पावर क्या करता है, ये पावर निकालने का काम करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैथ वाले फंक्शन पे आता हूँ, यहाँ पे पावर वाले फंक्शन को क्लिक कर लेते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पे पावर वाले सेक्शन को आपको ढूंढना है, इस तरीके से सर्च करके धीरे धीरे। देखिए पावर वाला सेक्शन आ गया। ठीक। पावर वाले सेक्शन पे किसका करना है, तो मुझे यहाँ पे पावर देना है 2 की पावर 4। तो मुझे यहाँ 2 टाइप करना है और यहाँ पे पावर दे देनी है 2।
ठीक, और यहाँ से कर देना ओके। तो देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू दे देगा, मतलब ये पावर देने का काम करता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए प्रोडक्ट क्या करता है, गुणा कराता है। जैसे मुझे इसी में 4 का गुणा 8 से कराना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं मैथ फंक्शन पे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले वैल्यू को ढूंढ लेते हैं। ठीक, ये देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है भैया किस वैल्यू से करना है, तो मैंने बोला इस वैल्यू से आपको क्या करना है, 4 का गुणा कराना है। ठीक, तो बस आपको क्या करना है, 4 से गुणा 4 कराना है। तो ये देखिए 4 दूनी 4 चौको 16। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लिखते हैं और 4 इंटू 4 लिखते हैं और बराबर करते हैं, देखिए 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ इनका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मोर फंक्शन में भी वही सेक्शन दिया है जो अभी हम लोग ने बात किया है। ठीक, यहाँ पे काउंट है, इस तरीके से फॉर्मूले दिए हैं ढेर सारे। ठीक, तो बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या है बारी बारी करेंगे, एक एक वीडियो में सीखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ही लंबी हो चुकी है, ज़्यादा, तो इसलिए इस वीडियो को बस इतना ही हम यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।